Hello friends, welcome to the channel of Excel Learning. This is your basically friend एंड एजुकेटर प्रिया। एंड अगर आप चाहते हैं एक्सेल लर्निंग के चैनल को सर्च करना तो अब आपको टाइप करना और भी इजी हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रहा था, तो दे हैव बेसिकली मैसेज मी। तो आप यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो उस पर एक्सेल लर्निंग टाइप करके हैशटैग इफ़ यू विल ट्राई राइट डाउन प्रिया तिवारी, तो बहुत ही ईजिली आपको एक्सेल लर्निंग का चैनल मिल जाएगा। नाउ अगर आज मैं बात करूं तो हम लोग जो भी आपकी न्यूज़ एनालिसिस होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे, ताकि ये छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फॉर द यूपीएससी, अगर आप देख सकते हैं पीएससीज के एग्ज़ाम्स या किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ अलुमनी गाइडलाइंस, यानी जो अलुमनी आपका होता है, डाइवोर्स जो होता है, ठीक है, एक कोई भी वाइफ होती है वो अलुमनी के लिए ग्रांट कर सकती है, यानी वो किसी भी फॉर्म में कंपेंसेशन के पार्ट में अपने हस्बैंड से कुछ पैसे ले सकती है, कुछ भी पार्ट हो सकता है, उसी की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं चैनल के बारे में। चैनल का जो नाम है दैट इज़ एक्सेल लर्निंग, हैशटैग यू कैन राइट डाउन प्रिया तिवारी, जिससे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। आई एम एन एजुकेटर एट अनअकैडमी। और इसके अलावा हम लोग डेली वोकैब सिंधु के देख रहे थे, थोड़ा सा हॉल्ट हो गया था ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। देन आप एनसीईआरटी समरीज देख सकते हैं अगर आप अनअकैडमी पे जाएंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो करंट प्लेसेस होते हैं आपकी न्यूज़ में वो हम लोग कवर करेंगे। वीकली क्विजेज आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जो होता है न्यूज़ का वो भी आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी के प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़ एनालिसिस से रिलेटेड सुबह 7 से 8 आपको क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है, 7 AM से लेके 8 AM तक जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं स्टैटिक पार्ट के साथ में, ठीक है। जैसे स्टैटिक अगर मैं बोलूँ, कोई आप अगर मान लीजिए कोई पॉलिटी का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी में अगर कोई प्लेस इन न्यूज़ है तो उस प्लेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सुबह की जो भी अपनी क्लासेस होती है उसमें कवर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी ये सारी क्लासेस को आप देख भी सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद दैट, ये बेसिक मेरा प्रोफाइल है जो आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा। एंड आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है दैट इज़ अलुमनी गाइडलाइंस। उसके पहले एक छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। द कोड इज़ प्रिया IS10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो बातें बहुत होगी, अब थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, दैट इज़ एलिमनी के गाइडलाइंस के बारे में। सबसे पहले ये जो बेसिक होता है कब पे किया जाता है, ठीक है, जो आपको दिखाया जा रहा है कि एलिमनी किस तरीके से आपका डिकोड किया जा रहा है, ठीक। इफ़ द वुमेन इज़ अर्निंग, इफ़ देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अर्निंग ऑफ द वुमेन एंड हर हस्बैंड, एलिमनी इज़ ग्रांटेड। अब बेसिक चीज़ें एलिमनी लाई कब गई थी, क्योंकि आपकी जो बेसिक अगर आप पहले देखेंगे तो शादियाँ होती थी बहुत ही कम एज पे हो जाती थी। उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस आपके जो हस्बैंड हैं, या फिर अगर मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स होता है, हस्बैंड क्या करते थे, वाइफ को छोड़ देते थे ना, दे लेफ्ट बेसिकली देयर वाइफ, एंड वाइफ के पास कोई भी सोर्स नहीं होता था जिससे वो अपना लाइवलीहुड चला सके, जिससे वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से अपने लाइफ को जी सके। तो इसीलिए आपके प्रोविजंस लाए गए ताकि इनको अलुमनी दिया जाए। तो वो पार्ट होता है आपकी उन वुमेन के लिए जो नॉन बेसिकली इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट रहती थी। पहले वो किस पे थी, अपने हस्बैंड पे। अब क्योंकि डाइवोर्स हो गया तो इनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। बट ये उस कंडीशन में भी दिया जाता है जब आपके वुमेन एंड जो मैन, यानी कोई हस्बैंड है एंड जो उनकी वाइफ है, उन दोनों की सैलरीज में आपको डिफरेंस मिल रहा है। दोनों की अर्निंग में अगर सिग्निफिकेंट, एक कह सकते हैं निश्चित तौर पे काफ़ी बड़ा गैप आपको मिलेगा दोनों की अर्निंग पे, तब आप एलिमनी दे सकते हैं। अब इस बार हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आपका न्यूज़ में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही थी। आपके मुंबई बेस्ड एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनका जो भी डाइवोर्स का इशू था, उनके डिस्प्यूट को जब आपका सुप्रीम कोर्ट हियर करा था तो उन्होंने आपकी एलिमनी की कुछ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस निकाल दी। क्योंकि हर बार आपके कोर्ट में या फिर आप जजेस की बात कर सकते हैं या फिर कोई कपल्स हैं, उनको डाउट रहता था एलिमनी से रिगार्डिंग, तो आप पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक, उसकी पूरी गाइडलाइंस निकाल दी गई है। डिटेल्स हम देखते हैं क्या। द कोर्ट रूल दैट एन अबंडेंट वाइफ एंड चिल्ड्रन विल बी इंटाइटल टू मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट शी अप्लाइज फॉर इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपके कोर्ट ने सबसे पहला जो दिया है कि जो ऐसी आपकी वाइफ है जिसको अबंडन कर दिया गया हो, ठीक है, पति ने उसको क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो या डाइवोर्स हो गया हो किसी भी पार्ट पे, तो वो वाइफ प्लस उसकी जो चिल्ड्रन है दोनों को मेंटेनेंस मिलता है। क्या मिलेगा, मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी उसके हस्बैंड से
कब से मिलेगी बेसिक ये हेल्प? जब से आपने अप्लाई किया। अगर कोई वाइफ है, उसने मान लीजिए आज आपकी डेट है 8 नवंबर, तो 8 नवंबर को उसने अप्लाई किया था, 8 नवंबर को अप्लाई किया है, वो केस कब तक डिसाइड होगा नहीं होगा, लेकिन उसको जो भी पैसे मिलेंगे या फिर जो भी आपकी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी वो 8 नवंबर से ही मिलेगी, यानी जिस दिन उसने अप्लाई किया उसी दिन से उसको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पहली गाइडलाइंस है। दूसरा देखते हैं ये इशू क्या था। अब इंडिया में ये ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारी जो आपकी लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होने के पहले ही हो जाती है, यानी हायर एजुकेशन नहीं हुई उसके पहले उनकी मैरिज हो जाती है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, यानी उनको प्रॉपर कोई जॉब नहीं मिल पाएगी, उनके पास प्रॉपर इनकम नहीं होगी, कोई फाइनेंशियल उनको कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू देखने को मिल जाएगा। दूसरा, जिन लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है उनके बच्चे भी जल्दी होंगे, तो उसकी वजह से भी उन पे फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हस्बैंड ने लेफ्ट कर दिया तो जो भी चाइल्ड होगा उसको बेसिकली पढ़ाने का या जो भी और एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी की सारी जिम्मेदारी बेसिकली गर्ल्स की हो जाती है। इसकी वजह से जो उनकी हेल्थ होती है वो भी ख़राब होती है। तो ये सारी बेसिकली रीजंस हैं जो आपके इस एलुमनी के पार्ट को फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग की बात करते हैं, अभी इंडिया का एक इंडेक्स आया है दैट इज़ BMI, अगर आपने सुना हो तो मैंने अनअकैडमी पे जो मेरी क्लासेस ली थी उसमें डिस्कस भी किया था, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो बच्चे होते हैं यानी इंडिया के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका BMI ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे कम देखने को मिल रहा है, लगभग सबसे कम है। यहाँ के बच्चों की हाइट वर्ल्ड के सारे बच्चों की हाइट से बहुत कम होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न फॉर्म हो जाता है इसका, वो भी एक कारण है। देयर इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज नॉट वर्किंग आउट फॉर वेरिड रीजंस। ठीक, दूसरा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है आपकी इन मैरिज के रीज़न से, जहाँ पर आपकी लड़कियों को या वो यंग वुमेन को छोड़ दिया जाता है और क्योंकि वो लेफ़्ट आउट हो जाएंगी, उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी तो उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, उनकी फैमिली खुद भी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो उनके पास बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली वो वीक हो चुकी होती हैं, बहुत डिप्रेशन में आ चुकी होती हैं। क्यों? सबसे मेन रीज़न होता है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो ये सारे के सारे आप इश्यूज़ देख सकते हैं जो मैरिज के साथ में आते हैं। एंड उसके बाद अगर डाइवोर्स हो रहा है या फिर आपके जो मेन है वो वुमेन को छोड़ दे रहा है, तब आपको देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे लेजिस्लेशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब कुछ तो आपके संविधान ने किया होगा, कुछ तो कानून आपके पास होगा, कुछ आपके संविधान में चीज़ें दी गई होंगी जिससे आप ऐसी गर्ल्स को, ऐसी वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके जो भी अधिकार हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट एंड द कोर्ट्स हैव परसिस्टेंटली एनैक्टेड लेजिस्लेशन टू गिव वुमेन बेटर राइट्स। आपके पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद की या फिर आपके कोर्ट न्यायालयों की बात करेंगे तो वो लगातार इस चीज़ में काम करते हैं कि आपके वुमेन की, आपकी औरतों के राइट्स को, अधिकारों को कैसे और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें दो आपको संवैधानिक सेफगार्ड मिलेंगे। पहला आपका आर्टिकल 15(3) आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूज़ में है आपका तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट है। विथ स्टेट नथिंग इन दिस आर्टिकल शॉल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़, यानी आपके जो स्टेट्स होते हैं, कोई भी चीज़ उनको इस चीज़ से नहीं रोक सकती कि वो आपकी औरतों के लिए एंड बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न कर रहे हैं ना। जैसे आपने देखा होगा अलग कास्ट के लिए अलग से थोड़ा रिजर्वेशन कर दिया जाता है, वुमेन के लिए थोड़ा बहुत जॉब में रिजर्वेशन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसी आर्टिकल के तहत बनाई जाती है क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो पहले से थोड़ी सी डिटरिएटिंग है, थोड़ी दयनीय स्थिति है, तो इसीलिए उनके स्टेटस को बराबर लाने के लिए, यानी मेन एंड वुमेन को इक्वल करने के लिए आपका जो स्टेट है वो कोई भी प्रोविज़न बना सकता है। दूसरा, ये जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 39 के साथ में रीड किया जाता है, जो सिंपल ये बताता है कि स्टेट की जो भी पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, आपकी राज्य सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो इक्वल पे की बात करेगी, यानी कोई अगर मैन है या वुमेन है वो किसी भी कंडीशन में काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में उनकी जो पे होगी, उनकी जो तनख्वाह होगी, ठीक, वो इक्वल होगी, अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को इक्वल की जाएगी। साथ ही साथ आपकी सरकार को ऐसा काम करना है जहाँ पर वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी औरतें और बच्चों के लिए उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी तरीके से, तो उनको स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आपका जो अभी जजमेंट आया है उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, जो भी आपकी वुमेन है
उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन द रीसेंट जजमेंट अ बेंच ऑफ जस्टिसेस इंदू मल्होत्रा एंड आर सुभाष रेड्डी, तो ध्यान रखिएगा आपकी जस्टिस हैं, कौन सी जस्टिस, एक इंदू मल्होत्रा जी और दूसरे आर सुभाष रेड्डी जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस दे दी, ठीक, क्या दिया है, रीजनेबल नीड्स ऑफ वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, आपकी जो औरत है, जो भी वाइफ होगी, जो भी बीबी होगी, जो भी आपकी, ठीक है, जिसके साथ डिवोर्स हुआ होगा, एंड जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, वो चाइल्ड बेसिकली जो खुद से नहीं कमा रहा है, ठीक, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हैं, कितना पढ़ा लिखा है, कितने पढ़े लिखे नहीं है। दूसरा अगर आप देखेंगे, वेदर शी हैज़ एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, क्या उनके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है इनकम का, मतलब ये जो वाइफ है क्या इनके पास कहीं से पैसा आ रहा है, एंड इफ शी डज इट इज सफिशिएंट टू फॉलो हर फैमिली कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट एंड लोअर कोर्ट्स ऑन एल्यूमिनी केसेस, और अगर उनके पास पैसे आ भी रहे हैं तो क्या जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, मजिस्ट्रेट की बात करिए, लोअर कोर्ट की, उनके अनुमोदनी जो अलुमनी के केसेस होंगे, क्या उसको वो क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, मतलब जितना पैसा आ रहा है क्या वो उनके निर्वाह के लिए सफिशिएंट है। गिवन द लार्ज एंड ग्रोइंग परसेंटेज ऑफ मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, अब क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि आपके मैट्रिमोनियल, ठीक है, जो भी आपके मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिटिगेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपके जजेस ने कहा है कि यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक। इसके बाद इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है जिसको क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा ना, कुछ पर्टिकुलर जैसे आप होते हैं ना, नॉर्म सेट कर दिए जाते हैं, कुछ क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है जिसको आप मेंटेनेंस की बात करते हैं। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपने, अगर किसी को पता होगा तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है कि एक औरत है, उसके साथ में बच्चा रह रहा है, तो उनको रहने के लिए इतने पैसे चाहिए क्योंकि इनके पास घर नहीं है, फिर खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। तो वो जो पैसा होता है, वो जो मेंटेनेंस होता है क्वांटम, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो भी आपने जजेस ने क्या किया है, इस गाइडलाइंस में सेटअप कर दिया ना। दोबारा आते हैं अब हमारे और पार्ट पे कि और क्या दिया है। कोर्ट ने आपकी एक और बात कही है, दैट इज व्हाट, दैट व्हाइल वुमेन कैन मेक अ क्लेम फॉर एलिमनी, आपकी जो वुमेन होती है वो एलिमनी के लिए, ठीक है, यानी उनको जो पैसा चाहिए, जो भी मेंटेनेंस का खर्चा चाहिए, वो बहुत अलग अलग कानून बनाए गए हैं, किसी के तहत भी ले सकती है, किसी के तहत भी वो केस फाइल कर सकती है कि भाई मेरे को इस कानून, इस एक्ट के तहत मुझे एल्यूमिनी चाहिए। जैसे आप पहला देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर औरतों की सेफ्टी की बात की जाती है घरेलू हिंसा के खिलाफ, तो उसके अंडर में वो एल्यूमिनी की डिमांड कर सकती हैं। दूसरा सेक्शन 125 CRPC, यानी जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है, CRPC, जिसमें आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आता है। तो इन दोनों के तहत, इन तीनों के तहत अगर आप देखेंगे, तीन आपके बेसिक एक्ट हैं जिसके तहत कोई भी वाइफ क्या कर सकती है, कोई भी वुमेन अपनी एलिमनी को क्लेम कर सकती है। नाउ it would be inequitable to direct the husband to pay maintenance under each of the proceedings, urging civil and family courts to take note of previous settlements। इसके बाद ये नहीं है कि आपके मतलब हो सकता है ना मिसयूज हो, हर कानून का एक गलत उपयोग भी हो सकता है, तो ऐसा ना हो जाए कि पहले उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ले लिया, एक कोर्ट से ऑर्डर ले लिया कि भाई मुझे एल्यूमिनी दिया जाए, दोबारा फिर उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो ये सिंपल गाइडलाइंस दिया गया है कि आपको बराबरी से जो भी मेंटेनेंस हो रहा है उसको आपको प्रोसीडिंग्स को देखना पड़ेगा। कोर्ट से कहा गया है कि इसके पहले अगर कोई सेटलमेंट हुआ है, अगर मान लीजिए वुमेन एंड जो मैन है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई सेटलमेंट हुआ है, दोनों को एलिमनी मिल रहा है, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वुमेन ने नया केस फाइल किया और उसके बेसिस पे आप फिर से एलिमनी डिसाइड कर रहे हो, ठीक। दूसरा, कीपिंग इन माइंड द वास्टनेस ऑफ इंडिया एंड इट्स इनइक्विटीज, कोर्ट ऑल्सो एडेड हाउ एन ऑर्डर ऑन डिस्ट्री ऑफ मेंटेनेंस मे बी एनफोर्स्ड अंडर वेरियस लॉ सेक्शन ऑफ 128 ऑफ द CRPC। इन्होंने सिंपली ये कहा है क्योंकि पूरे अगर इंडिया की बात करेंगे तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा इनइक्विटीज़ है ना, बहुत असमानताएं भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ने कोई भी ऑर्डर दे दिया उसके बाद आप उसको देख नहीं रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनफोर्समेंट की। कोई भी कानून बनता है उसको लागू करना जितना इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे मेन पार्ट है। तो अगर आप चाहें तो आपका जो मेंटेनेंस का पार्ट है, जो भी आपने ऑर्डर दिया है, उसको लागू करने के लिए आप सेक्शन 128 CRPC को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल, ये पूरी की पूरी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप एल्यूमिनी गाइडलाइंस के बारे में देख सकते हैं, जो आपकी किसने बेसिकली क्या किया है, एक तरीके से दी है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना डिटेल में मैंने इसलिए लिया है
बिकॉज मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं किस पार्ट की मैं बात करूँ, आपके जीएस पेपर्स की बात करूँ, वुमेन एजुकेशन की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक, या फिर वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में आपका ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कंपाइल हो रहा है टॉपिक। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं या फिर आप चाहते हैं मैं कोई और टॉपिक आपके साथ शेयर करूं, या फिर आप कोई और टॉपिक को मेरे द्वारा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। चैनल का नाम थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, नाउ इट हैड बिकम एक्सेल लर्निंग से एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी हो चुका है। आप चाहें तो मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे भी देख सकते हैं। एंड सुबह 7 से 8 अगर मैं बताऊं तो अनअकैडमी पे आपको हिंदू एनालिसिस, जिसमें आपका PIB प्लस इंडियन एक्सप्रेस इंक्लूड रहता है, वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।